जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम इस सीरीज को लगातार चला रहे थे। जैसा कि आपको मालूम है, जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से बच्चे आते हैं उनके लिए सीरीज चालू थी और उसमें हमने पहले सबसे शुरू में मैथ सब्जेक्ट को उठाया था। उसमें हमने मेंसुरेशन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया, त्रिकोणमिति स्टार्ट किया, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आएगा जो कि सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स रहेगा। उसको भी बहुत अच्छे से मतलब इत्मीनान से पढ़ेंगे, बेसिक्स टू एडवांस ले जाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं एक भी बाहर यहाँ से न जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका जो भी टाइम बचा हुआ है बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास मेंस्ट्रुएशन लिखा हुआ है। देखिए, अगला हमारा जो चैप्टर है, अगला चैप्टर रहेगा क्या? स्टैटिस्टिक्स। अगला चैप्टर जो रहेगा स्टैटिस्टिक्स रहेगा। ठीक है, या हिंदी में जिसको बोलते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी होता है क्या, इसके बारे में आगे चलिए हम बात करेंगे। बट समझ लेते हैं कि हमने कितनी चीजें पढ़ ली हैं, अभी क्या क्या चीजें अपन को पढ़ना है। ये रहा आपका जो ब्लूप्रिंट के बारे में बात किया था। जो ब्लूप्रिंट होता है आपका, उस चीज के बारे में बात करते हैं कि ब्लूप्रिंट में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, क्या चीजें अभी आपको मैथ में पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पास हम अगर देखें तो यहाँ पास हम देखें तो ये आपका यहाँ से मैथ स्टार्ट हुआ था। कौन सा स्टार्ट हुआ था? मैथ स्टार्ट हुआ था। यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हुआ था, जिसमें से हमने पहला मेंसुरेशन को कंप्लीट किया था जहाँ से आपके 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ रहे थे। फिर ठीक है, सेकंड हमने देखा त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ से 3 मार्क्स के 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ रहे थे, उसको भी हमने इसके बाद कंप्लीट किया। लगभग हमने मेंसुरेशन में 12 लेक्चर लिए थे। फिर उसके बाद हमने जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, उसमें हमने लगभग 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब अगला आपका जो रहेगा कृषि सांख्यिकी आएगा, स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट्स में पढ़ेंगे सांख्यिकी को ही, लेकिन उसके अलग अलग टाइप्स, अलग अलग जो डाटा उसके कैसे एकत्रित करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब अगला जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कृषि सांख्यिकी या एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का, वहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक ही क्वेश्चन आएगा। तो इस हिसाब से अपन को देखना है कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे बड़े आएंगे। ये मत समझिएगा मैथमेटिकल ही आएगा, आपका इसमें थ्योरेटिकल भी आता है। ठीक है, मतलब जिसमें लिखना रहेगा, पूछ देगा सांख्यिकी के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तब अगला जो हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जो अगला आपका टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, यहाँ से आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जहाँ से भी एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आप जैसे आपको फोकस बनाए थे स्टार्टिंग वाले में कि आप ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा ध्यान दे रहे थे, ऑनलाइनर को ज़्यादा ध्यान रहे थे। इसमें अपन को क्या ध्यान रखना है, बड़ा क्वेश्चन जो 4 नंबर लायक क्वेश्चन आपका बन सके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सके। ऐसा नहीं पढ़िए, बेसिक भी पढ़िए, बट हम उस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस बनाएंगे जहाँ से क्वेश्चन 4 मार्क्स का फंसने की संभावना रहेगी। उसके बाद फिर आप जो एग्जाम देंगे उसके लिए तो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। बट आज हम चालू करते हैं अपना अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, कृषि सांख्यिकी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले हम जनरली बात करते हैं कि सांख्यिकी होता क्या है, इसका वर्ड क्यों आया, मतलब ये फॉर्मेशन क्यों हुई। जैसे कि आप बहुत सारे डाटा को एकत्रित करना है। ठीक है, तो सांख्यिकी मतलब एक तरह का साइंस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब बहुत सारे आंकड़ों का क्या करते हैं, आंकड़ों का एक जगह संगठन या एकत्रित करने का काम करते हैं। किसके अंदर? सांख्यिकी के अंदर। जैसे कि मैं बोलूं कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आप उनको ऐसा भी 2 टाइप में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं कि एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है, दूसरा बच्चा खराब है। तो फिर यहाँ से देखते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, उनको ए वाले में रख दीजिए, खराब वाले बच्चे कितने में हैं, या वीक जो बच्चे हैं उस कितने में हैं। तो इस टाइप का आपको इस सांख्यिकी के अंदर या इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर इस टाइप के डाटा को आपको मैनेज करना है, या सही से सीक्वेंस में लिखना रहेगा। उन डाटा से जो भी आपको रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट को निकालना रहेगा। ठीक है,
इसमें कुल मिला के आपको क्या करना है, डाटा को मतलब मिक्स डाटा जो दिया रहेगा उस डाटा को अलग अलग आपको एक मतलब सीक्वेंस में एक पेयर में जमा के लिखना रहता है। तो पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट करने वाले पहले इसका हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, फिर इसके मैथमेटिकल जो भी क्वेश्चन बनते हैं वहां से भी देखेंगे। 4 मार्क्स का है, इस चीज को याद रखिएगा, बड़ा क्वेश्चन यहां से आने की संभावना रहेगी। तो पहले हम सांख्यिकी की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है, अलग अलग साइंटिस्टों ने या मैथमेटिशियन ने जो भी आपके इसके डेफिनेशन दिया उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके टाइप्स क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, टाइप्स क्या, उनके फिर डिफरेंस क्या होते हैं, सब चीज़ों की बात इसमें करने वाले हैं। तो बिना समय को गंवाए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप इन क्लास को देख रहे होंगे, रेगुलर क्लास ले रहे हैं और आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। ठीक है, आपको जो भी अगर कभी डाउट रहा करे तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपने डाउट्स को जरूर पूछें, कैसी सीरीज लगती है इसके बारे में भी बताएं। ठीक है, आप याद रखिएगा ये सीरीज को आप देखने के बाद आपको गारंटी रहेगी कि एक भी क्वेश्चन आपके इस सीरीज से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर 10 साल का अपन एनालिसिस कर रहे हैं पेपर का, आपके जो टॉपिक्स ले रहे हैं, आप या तो एक काम करिए, आप जो भी आपके पेपर हो रहे हैं या तो पेपर हुए हैं उनको मिला के देखिए क्वेश्चन यहाँ से फंस रहा है कि नहीं। जरूर मानता हूँ कि थोड़ी सी आपकी क्लास बड़ी होती है या तो सेशन ज़्यादा हो जाते हैं किसी टॉपिक्स के, बट याद रखिएगा अपने का कोशिश है कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। उतनी चीज़ें पढ़नी है जो आपके काम की चीज़ें हैं, ज़्यादा अपन को ज्ञान भी नहीं देना है बट उतना कम भी नहीं देना है कि आपके वहाँ से क्वेश्चन बाहर आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना जो आज का टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रहेगा, जो कि पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसके बारे में बात करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट पहले देख लेते हैं कि पूछ देता है कि मान लो क्वेश्चन ही पूछ दिया कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित, सांख्यिकी की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। तो आपको इस टाइप की डेफिनेशन लिखना है कि सांख्यिकी क्या होता है। सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ जो होता है संख्या के संबंधित है। नॉर्मल सा बात है कि संख्या से ही संबंधित है। सांख्यिकी क्या है, संख्या से ही बना तो सांख्यिकी है। बस ऐसे संख्या को क्या करते हैं, बहुत सारी संख्या हैं उनको क्या करते हैं एक जगह एकत्रित करते हैं, उन डाटा को उनके क्वालिटी या प्रॉपर्टीज के अनुसार क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। जो आपकी बुक भाषा बोलती है, क्या बोलती है कि सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ क्या है, संख्या से संबंधित शास्त्र है, अतः सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध संख्याओं अथवा संख्यात्मक आंकड़ों से। ये देखो, संख्यात्मक आंकड़ों से है, मतलब न्यूमेरिकल डाटा से है। न्यूमेरिकल किससे है, डाटा से, कि नॉलेज डील्स विथ नंबर और न्यूमेरिकल डाटा। मतलब इस सांख्यिकी का संबंध डायरेक्ट नंबर से रहेगा, डायरेक्ट नंबर से रहेगा। मैं आपको अभी भी बता रहा था कि ये करते थे कि एक क्लास में 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक थोड़ा सा वीक है, एक थोड़ा सा अच्छे हैं। फिर उनको हम क्लासिफिकेशन 2 भाग में कर दिए, फिर दोनों में से अलग अलग बच्चों, अब देखो सभी तो तेज नहीं होंगे तो सभी तो खराब ना होंगे, कुछ बच्चे खराब होते हैं, मतलब कुछ कमजोर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन भी एक तरह का क्या है, आपका स्टैटिस्टिक्स है या तो सांख्यिकी है। ठीक है, तो डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा कि सांख्यिकी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, संख्याओं के शास्त्र से है, जिसमें हम क्या करते हैं जिसका संबंध संख्याओं अथवा संख्यात्मक आंकड़ों से है या तो न्यूमेरिकल डाटा से है। ठीक है, अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन पढ़ सकता है, अगर आपसे पूछता है तो इसको जरूर इस लाइन को लिखिए कि सांख्यिकी जो शब्द है वो रियल में उसका फॉर्मेशन हुआ कहां से है। अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, कल मैंने जैसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ाया, उसमें मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। एक ग्रीक वर्ड है, ट्रिगोन का अर्थ होता है 3 कोणों से बनी हुई आकृति, मेट्रोन का मतलब होता है माप। इसी तरह सांख्यिकी को देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन हुआ कहां से है, फॉर्मेशन कहां से, उसके बारे में देखते हैं। ये रियल में क्या है कि सांख्यिकी एक अंग्रेजी शब्द के, देखो इससे बना हुआ है, किससे, स्टैटिस्टिक्सा, किससे बना हुआ है, स्टैटिस्टिक्सा, ए बना हुआ है, या तो सॉरी स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं उससे मिलकर बना हुआ है, स्टैटिस्टिक्स से मिलकर बना हुआ है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। लैटिन भाषा के किससे बना हुआ है, स्टेटस से मिलकर बना है, किससे बना है, स्टेटस से मिलकर बना है। और इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा, किससे बना, स्टैटिस्टा,
स्टेटिस्टा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। अगर पूछता है कि जो सांख्यिकी शब्द है वो अंग्रेजी के किस शब्द से मिलकर बना हुआ है, किस शब्द से उसका फॉर्मेशन हुआ है, तो याद रखना स्टैटिस्टिक्स लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना हुआ है, किससे फॉर्मेशन हुआ, स्टेटस, और इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा। स्टेटिस्टा क्या है, स्टेटिस्टा से मिलकर बना हुआ है आपका सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अगर आपको 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि सांख्यिकी का परिभाषा लिखिए, तो आपको ये तो लिखना ही है, साथ में लिखना है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इंग्लिश विच इज द अंडरस्टूड टू बी derived from the Latin word status and Italian word statista and German word statistics। ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में देखो, इस नंबर से तब 4 नंबर के आ रहे हैं तो मैं तो ऑब्जेक्टिव बोल नहीं सकता, बट क्वेश्चन पूछेगा सांख्यिकी की परिभाषा लिखिए। थ्योरी यहाँ से आती है, मत पढ़िएगा कि आप मैथ पढ़ रहे हो तो आपको थ्योरी नहीं पूछेगा, थ्योरी जरूर पूछता है यहाँ से, कि आगे दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कि पूछ देगा सांख्यिकी की परिभाषा। तो सांख्यिकी की परिभाषा क्या लिखेंगे, सांख्यिकी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ जो होता है संख्या के शास्त्र से है, संख्या के शास्त्र से है। ठीक है, जिसके अंतर्गत, जिसका संबंध संख्याओं तथा नंबर तथा संख्याओं के आंकड़ों से या तो न्यूमेरिकल डाटा से है। सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी के स्टैटिस्टिक्स से मिलकर बना हुआ है, लैटिन के स्टेटस तथा इटालियन के स्टेटिस्टा से मिलकर बना हुआ है। ये पूरा होता है सांख्यिकी की कंप्लीट परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो, अब देखो इसके जो आपके जो इसके फादर माने जाते हैं वो गॉडफ्रायर इकेनवालमन को माना जाता है, या अकेनवाल जो भी बोलते हो, गॉडफ्रायर इकेनवाल या अकेनवाल को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले इस तरह के डाटा को एकत्रित करने का काम किया था। ये बात होती है कब की, ये शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले उन्होंने 1749 ईस्वी में किया था। सर्वप्रथम जर्मन, देखो जर्मन विद्वान है, अगर पूछ देता है कि गॉडफ्रायर इकेनवाल कहाँ के जो मैथमेटिशियन थे, तो आपको क्या बताना है, जर्मन थे। गॉडफ्रायर इकेनवाल ने किया था, इसलिए इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। इंग्लिश में देख लीजिए, द टर्म्स स्टैटिस्टिक्स वाज फर्स्ट यूज बाय द जर्मन स्कॉलर गॉडफ्रायर इकेनवाल इन 1749। पूछ दे कि सांख्यिकी का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग ये यूज किसने किया था, तो जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन मैथमेटिशियन गॉडफ्रायर इकेनवाल ने किया था 1749 में। ठीक है, अब देखिए, अब ये होता है कि जैसे आप तो पहले का सांख्यिकी, आप देखो कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, ऐसा तो नहीं कि आपका कंप्यूटर बना तो एक साथ हर चीज़ें उसमें फीचर्स आ गए, धीरे धीरे फिर उसमें अपडेट होता रहता है, मतलब उसका थोड़ा सा अपडेटेशन बढ़ते जाता है, मतलब थोड़ा खराब फिर बड़ा, जैसे कि पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बनाए गए, फिर धीरे धीरे उनकी साइज छोटी करती गई। ऐसे हुआ कि सांख्यिकी के सबसे पहले इकेनवाल ने प्रयोग कर दिया, अब उसमें कुछ नई चीज़ें खोजी गई, तो उसमें भी कुछ जो आपके प्रेजेंट टाइम पे जो भी अभी वर्तमान के जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने कुछ काम किया, उनका नाम देख लेते हैं कि वर्तमान युग में सांख्यिकी को विकसित करने एवं उसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय, याद रखिएगा, प्रोफेसर क्या लिखा है, बोर्डिंगटन, प्रोफेसर बोर्डिंगटन और डॉक्टर बाउले एंड प्रोफेसर यूले फिशर एंड प्रोफेसर महालनोबिस का नाम आता है। ये सभी इन्होंने जो आपकी इस समय की स्टैटिस्टिक्स है, प्रेजेंट टाइम की है, उसको इन्होंने डेवलप किया। द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग स्टैटिस्टिक्स एंड मेकिंग इट वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंस एरा, प्रेजेंस युग या वर्तमान युग में, गोज टू प्रोफेसर बोर्डिंगटन, प्रोफेसर वाउले, डॉक्टर वाउले, प्रोफेसर यूले फिशर एंड प्रोफेसर महालनोबिस। इन्होंने जो आपका प्रेजेंट एरा है या वर्तमान युग है उसमें इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा विकसित किया या डेवलप किया। याद रखिएगा कि स्टैटिस्टिक्स जी सिर्फ आप इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ रहे हो कि आपके मैथ का ही टॉपिक है, इसको अपन इकोनॉमिक्स जैसे उसमें बहुत यूज आता है। ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स की जान है। इकोनॉमिक्स में आप डाटा की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, ये आंकड़ों की ही बात करता है। ये क्या करता है, आंकड़ों की बात करता है। ये क्या करता है, बहुत सारे डाटा को
मतलब छोटा बना के उसको सोल्यूशन निकालने का काम करता है। सांख्यिकी की अगर बात करूं तो बहुत सारे डाटा का एक छोटा सा सॉल्व निकालने की कोशिश करता है। जैसे बहुत सारे आंकड़े लिए, पूछ दिए उसका मीन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, मॉड क्या होगा, तो इन डाटों को क्या करता है, एक टेबुलर फॉर्म में दिखाता है या तो सारणिक रूप में दिखाता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं फिर क्या आता है कि सांख्यिकी जो आता है उसकी अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दी। अलग अलग कहने का मतलब कुछ वैज्ञानिक, जैसे आपसे मैं पूछूं, जैसे एक उदाहरण समझिएगा, अब इसकी मैं परिभाषा पूछूं ये क्या चीज़ है, तो आप देख के बोलोगे टीवी है, कोई आएगा बोलेगा बोर्ड है, कोई कुछ भी बोलेगा, अपने अनुसार इसकी डेफिनेशन देते हैं। तीसरी तरह स्टैटिस्टिक्स को भी अपने अनुसार जिन्होंने जैसा मतलब सोचा तो उससे रिलेटेड उन्होंने डेफिनेशन दिया। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये आ सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स या 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, अलग अलग साइंटिस्ट का पूछ सकता है कि इनके अनुसार डेफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की। तो देखते हैं, एक आते हैं ए.एल. बाउले। ए.एल. बाउले के अनुसार उन्होंने एक डेफिनेशन दिया स्टैटिस्टिक्स की कि सांख्यिकी क्या है, समुचित रूप से गणना एवं माध्यों का विज्ञान है। किसका साइंस है? कैलकुलेशन एंड मीन। कैलकुलेशन एंड मीन, गणना तथा माध्यों का विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है? गणना मतलब कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना, बहुत सारे डाटा को कैलकुलेट करना, और माध्य मतलब उनका क्या करना, मीन निकाल देना। माध्य का मतलब ये समझ लो एकत्रित करना, डाटाओं को एकत्रित करना, उनको सॉल्व करना या गणना करना। ए.एल. बाउले के अनुसार स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी की डेफिनेशन दी गई है। इंग्लिश में देख लीजिए, वेरियस स्कॉलर्स हैव गिवन द फॉलोइंग डेफिनेशन, मतलब अलग अलग डेफिनेशन जो दी गई हैं उसमें से पहली डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू ए.एल. बाउले, स्टैटिस्टिक्स प्रॉपरली स्पीकिंग इन द साइंस ऑफ काउंट्स एंड मीन्स। ये देखिए, काउंट्स एंड मीन्स, इंपॉर्टेंट लाइन, बस 2 वर्ड याद रखना है कि जो ए.एल. बाउले थे उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को क्या बताया है, ये गणना तथा माध्यों का विज्ञान है, या तो ये क्या है, काउंट एंड मीन्स की साइंस है। ठीक है, एक किसकी है, ए.एल. बाउले के अनुसार जो डेफिनेशन थे वो दिए हैं। अगली देखते हैं, बहुत सारे मैथमेटिशियन है। फिर एक आते हैं लॉविट। लॉविट एक भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किन्हीं घटनाओं की व्याख्या, देखना, किन्हीं घटनाओं की व्याख्या, विवरण, तुलना के लिए तथ्यों का संकलन या कलेक्शन, वर्गीकरण एंड टेबुलेशन करता है। कहने का मतलब कोई घटना हुई, समझिएगा, इनके अनुसार जो लॉविट के अनुसार परिभाषा दी गई उसको समझिएगा। कहीं मान लो एक घटना होती है, जैसे कि एक ऐसी घटना हो गई, मान लो कहीं भूकंप आया, फिर वहाँ उन्होंने सब जाते हैं, फिर डाटा एकत्रित करते हैं, कितने लोग मर गए इसमें, कितने लोग को इफेक्ट हुए हैं इस एरिया से, कितने घर बचे हुए हैं, कितना एरिया हुआ, तो इन सबसे एक डाटा को एकत्रित किया जाता है। फिर ऐसा निकालता है कि हाँ ये इतने इनकी डेथ हुई है, इतने घायल हुए हैं, इतने ठीक हैं, मतलब इतने इंजर्ड हुए हैं, इतने, तो वो सब डाटा को एकत्रित किया, फिर उनको क्या किया, टेबल में बनाया। टेबल कहने का मतलब ऐसा, कलेक्शन किया, फिर उनका डिवाइडेशन कर दिया कि हमने मान लिया भूकंप आया था, उसमें इतने लोग प्रभावित हुए, अफेक्ट हुए, फिर इसके बाद इसमें उनकी डेथ हो गई, फिर ऐसे करके कि इतने घर खराब हुए। ऐसे तरह के डाटा को अपन क्या करते हैं, वहाँ से कलेक्शन किए, क्लासिफिकेशन किए एंड टेबुलेशन कर दिए। ठीक है, टेबुलेशन कर दिए, उन्हीं को क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। एक इसके अनुसार परिभाषा है लॉविट। तो इंग्लिश में क्या बोलता है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ फैक्ट फॉर द फैक्ट, याद रखिएगा किसका, फैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड कंपैरिजन ऑफ फिनोमिना, भाई वही तुलना करते हो ना कि हाँ इतने लोग मरे, इतने लोग प्रभावित हुए, सब चीज़ों की जो डेफिनेशन बताता है उनको क्या है, उन्होंने किसने बताया, लॉविट ने बताया। लॉविट, क्या नाम है, लॉविट। तीसरे एक आते हैं आपके W.I. किंग। अगले कौन आते हैं, W.I. किंग। उन्होंने क्या बोला कि सांख्यिकी विज्ञान की वह विधि है, वह मेथड है जिसके द्वारा गणना अथवा अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों द्वारा सामूहिक, प्राकृतिक,
सामाजिक घटनाओं का विवेचन किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिए, क्या बोल रहा है थोड़ा समझिए कि हम क्या किए, मान लो कहीं गए, ठीक है, जिसके अनुसार गणना क्या किए, गणना या अनुमानों के संग्रह से विश्लेषण से प्राप्त परिणाम। देखो गणना किए, अनुमान किए, फिर उसमें एनालिसिस किए, उसके अनुसार कुछ हमें रिजल्ट मिला होगा, उस रिजल्ट को क्या किए, सामूहिक प्राकृतिक सामाजिक घटनाओं का विवेचन किया। क्या आपको आंकड़े मिल गए, फिर आपने क्या किया कि हाँ कुछ किसी भी चीज का आप आंकड़ा ले लीजिए, किसी भी चीज का। मैंने उदाहरण दिया है, मैंने उदाहरण दिया है सिर्फ किसका, भूकंप का। आप कुछ भी ले लीजिए, एक किसी गांव में आप डाटा एकत्रित कर लीजिए, कितने लोग गरीब हैं, इतने लोग अमीर हैं, इतने को बीमारी है, ये सब को क्या करते हैं आप डाटा को कलेक्शन करते हैं। यही परिभाषा किसकी होती है, लॉविट की, सॉरी W.I. किंग की। इंग्लिश में क्या होता है देख लो, अकॉर्डिंग टू W.I. किंग, स्टैटिस्टिक्स इज द मेथड ऑफ साइंस बाय विच रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ ए कलेक्शन ऑफ कैलकुलेशन एंड और estimates are used to explain collective natural and social phenomena। भाई जब आपके पास डाटा रहेंगे तभी तो उसको एनालिसिस करोगे। मैं बोलूँ किसी घटना को आपको विश्लेषण करना है, जब आपके पास डाटा ही नहीं रहेगा तो क्या बोलोगे, हाँ घटना बहुत गंभीर हुई थी, इस टाइप की थोड़ी बोलते हैं। आपको डाटा चाहिए, आपको क्या चाहिए, डाटा चाहिए। एनालिसिस किए हैं, आपको डाटा मिला है, उसी डाटा के आधार पर फिर हम आगे रिजल्ट देते हैं या परिणाम देते हैं। तो डाटा नहीं तो परिणाम नहीं, नॉर्मल सी बात है। परिणाम या रिजल्ट किससे मिलता है, जब डाटा आपके पास रहेंगे तभी रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर एक आते हैं आपके सालिगमैन आते हैं। सालिगमैन जो जिनका नाम है, उन्होंने सांख्यिकी की क्या परिभाषा दिया, वह विज्ञान वह साइंस है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से, आप देखो, जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना एवं व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है, रीतियों का विवेचन करता है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से, मतलब मैं बोलूं कि किसी टॉपिक कहने का मतलब, मैंने टॉपिक लिया कि किसी देश में भूकंप आया या ज्वालामुखी फटा, समझना, भूकंप आया, मान लो उदाहरण है कि भूकंप आया या तो बाढ़ आ गई, तो हमारा एक विषय ले लिए कि बाढ़ आ गई, ठीक है। अब देखना इनकी परिभाषा, सालिगमैन की परिभाषा क्या बोलता है कि हमने एक विषय पर प्रकाश डालने के लिए कि किसी एक टॉपिक आ गया कि हाँ इस देश में भूकंप आया था, बाढ़ आई है, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या किए, आंकड़ों का संग्रह किए होंगे, मतलब कलेक्शन किए होंगे, फिर क्लासिफिकेशन किए होंगे, उनका प्रदर्शन किए होंगे, कंपेयर किए होंगे और व्याख्या किए होंगे। उन्हीं को क्या बोलते हैं, आपको सालिगमैन के अनुसार सांख्यिकी की परिभाषा। इंग्लिश में देख लीजिए, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, ड्राइंग, डिस्प्लेइंग, comparing and illustrating data for the purpose of illuminating any subject, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट पर प्रकाश डालने के लिए, सब्जेक्ट का मतलब कि विषय नहीं बोल रहा हूँ कि मैथ है कि साइंस है, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट मतलब आप कोई विषय उठा लो कि हाँ भ्रष्टाचार इतना हुआ है, तो भ्रष्टाचार को अगर आपको विवेचन करना है, व्याख्या करनी है, तो उसके लिए आपको डाटा का संग्रहण करना पड़ेगा। सालिगमैन के अनुसार डेफिनेशन है, ठीक है। एक आते हैं आपके बॉडिंगटन आते हैं। बॉडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी आकलनों और प्रायिकताओं का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, जो आपका स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ फिगर्स एंड एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट। आकलनों और जो आकलन है और जो प्रायिकता है, संभावना, जिसको संभावना भी बोलते हैं, का विज्ञान है। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, बॉडिंगटन के अनुसार ये पूछ देता है कि अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार सांख्यिकी की दी गई परिभाषा या डेफिनेशन को लिखिए। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी गई है, आपका जो भी लैंग्वेज है आप उनके अनुसार इन डेफिनेशनों को जरूर देख लें, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आने की इसमें 100% की संभावना रहेगी। आपको जब मैं PYQ दिखाऊंगा आप जरूर बोलेंगे कि हाँ सर यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये मत सोचिएगा कि कोई चीज़ आप बेफालतू को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट था, इसको अपन थोड़ा सा स्लाइड बेस पे किए, क्योंकि ये देखो इसमें लिखा था, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता और आपके जो सेशन होते लंबे हो जाते। बट इससे आसानी समझ लीजिए, जब मैथमेटिकल पार्ट्स आएगा उसको फिर अपन समझ के चलेंगे, ठीक है। वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी देख लेंगे। अगला देखिए,
फिर आप देखिए सांख्यिकी की आधुनिक परिभाषा, अब जो अभी मॉडर्न डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की वो क्या बोलती है उसके अनुसार देख लेते हैं। सांख्यिकी वह विज्ञान और कला है जो किसी अनुसंधान क्षेत्र मतलब समझ रहे हो, अनुसंधान क्षेत्र क्या होता है। अब जैसे अनुसंधान क्षेत्र होता क्या है बताओ। अनुसंधान क्षेत्र जैसे कि नॉर्मल समझना कि जहाँ कोई काम हो रहा है, जैसे कि कोई फैक्ट्री है, अनुसंधान समझना, रिसर्च जिसको रिसर्च सेंटर बोलते हैं, जहाँ कोई दवाई बन रही है। अब दवाई तो ऐसा नहीं है कि हाँ इतना पानी डाले इतना ये डालिए बन गया, उसके लिए क्या चाहिए, डाटा चाहिए, कितने मात्रा में इसको डालना है, इतने मात्रा में इस चीज़ को मिलाना है, तभी आपका जो आप बना रहे हो केमिकल वो बन पाएगा। तो ठीक है, तो इनकी आधुनिक जो परिभाषा है क्या बोलती है, सांख्यिकी विज्ञान और कला है जो किसी अनुसंधान क्षेत्र जैसे सामाजिक हो गया, प्राकृतिक हो गया, आर्थिक से संबंधित आंकड़ों जो विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं के संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वाचन, पूर्वानुमानों से संबंध रखता है जिससे कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। वही बोल रहा हूँ कि आप दवाई बैठने बोले, दवाई बनाना है। अब देखो डॉक्टर इलाज क्यों करता है, एक क्वेश्चन आपको आए कि डॉक्टर ही क्यों इलाज करता है, आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो डॉक्टर ने वो पढ़ाई किया उस सब्जेक्ट का और उसने एक मतलब सही डाटा को रखा है अपने दिमाग में कि हाँ ये इसको बुखार आई है तो पैरासीटामोल ही देना है। अब नहीं कि आपने बुखार आई आप सिर दर्द की गोली दे दी है, ठीक है। तो डॉक्टरों को वो डाटा उनको मालूम है, उन्होंने डाटा को एकत्रित किया है। यहाँ क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है, टैबुलेशन भी किया हुआ है और उनको क्या किया उन्होंने, एनालिसिस भी किया है। तो यही बोल रहा है कि जो डाटाओं का क्या करे, संग्रहण करे, कलेक्शन करे, क्लासिफिकेशन करे, टैबुलेशन करे, प्रस्तुति प्रेजेंटेशन करे, एनालिसिस करे, निर्वचन करे और पूर्वानुमानों से संबंधित है। मतलब हमने पूर्व में ऐसा इतना डोज दिया था, जैसे डॉक्टर ने बोला पूर्व में इतना डोज दिया था, अब उसकी तबीयत थोड़ी सी सही होने लगी, उसको थोड़ा सा कम डोज दे देते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को क्या बताता है, आपको सांख्यिकी बताता है। ये आधुनिक परिभाषा है, मॉडर्न डेफिनेशन। स्टैटिस्टिक्स इज बोथ ऑफ साइंस एंड आर्ट्स which is related to collection, classification, analysis of data which are affected by various factor, ठीक है, जो विभिन्न कारणों से प्रभावित है, related to any research field such as social, natural and economic. It deals with tabulation, presentation, analysis, फिर interpretation and prediction so that the set objective can be achieved, ठीक है। ये डेफिनेशन देख लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है कि सांख्यिकी की आधुनिक परिभाषा लिखिए, ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है इसका महत्व, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है कि सांख्यिकी की महत्व और उपयोगिता लिखिए, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि उसका क्या महत्व है और उसका क्या यूटिलिटी है, उपयोग है, ठीक है, समझिएगा। अब पहला देखो अलग अलग फील्ड में, अब आप एक चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ स्टार्टिंग पे ही कि सांख्यिकी के एक ऐसा वर्ड है या ऐसा शब्द है या ऐसा सब्जेक्ट या टॉपिक मानो जो एक सब्जेक्ट में नहीं है कि सिर्फ आपकी मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है, कि आपके सिर्फ इकोनॉमिक्स के, सभी में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ भी आपको डाटा का कलेक्शन करना है, क्लासिफिकेशन करना है, एनालिसिस करना है, वहाँ प्रेजेंटेशन करना है, वहाँ आपको ज़रूर सांख्यिकी की या स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं कि पहला एक आता है शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में। पहले शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में देख लेते हैं कि इसका स्टैटिस्टिक्स का क्या ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि देख लेते हैं कि आंकड़ों की सहायता से छात्रों की शैक्षिक योग्यता, आंकड़ों की शैक्षिक योग्यता, उनकी क्वालिफिकेशन जो होती है, ठीक है, क्षमताओं, समस्याओं, रुचि इत्यादि का मूल्यांकन किया जाता है। नॉर्मल सा बात है, आपने पेपर लिया, बच्चों का पेपर लिया, रिजल्ट आया, तो किसके माध्यम से आप एनालिसिस करते हैं कि बच्चा अच्छा है कि खराब है या कमजोर है? डाटाओं के माध्यम से ही या तो डेटा के माध्यम से ही, आंकड़ों के माध्यम से ही बता पाते हो कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है कि खराब है। तो एजुकेशन के फील्ड में कहाँ जरूरत पड़ती है? अगर किसी की क्वालिफिकेशन देख रहे हो, किसी की क्या देख रहे हो, एबिलिटी देख रहे हो, क्या योग्यता है, उसकी क्या क्षमता, एफिशिएंसी क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स तभी समझ में आएगी, आप पेपर ना लो, किसी बच्चे को पढ़ाते जाओ तो वाली कहानी हो गई, रटते जाओ, तो ऐसे में काम नहीं बनता, ठीक है। तो बीच बीच में आपको पेपर लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एग्जाम लेना पड़ता है। तो एग्जाम क्या होता है? वो भी डाटा ही बताता है। आप किसी का शक्ल देख के नहीं बताएंगे कि बच्चा बहुत अच्छा है,
ठीक है। शकल से किसी का आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कि खराब में पढ़ने में अच्छा होगा कि खराब होगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको डाटा चाहिए। डाटा कहाँ से मिलेगा, जब आप उनका एग्जाम लेंगे तब उनका रिजल्ट आएगा। अब शकल देख के मासूम बोलोगे अरे बहुत मासूम, बहुत अच्छा पढ़ने में, ये गलत सोच है, ठीक है। बदमाश बच्चा भी अच्छा पढ़ लेता है, ठीक है। तो इस टाइप के एजुकेशन के फील्ड में इसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आगे देखिए, परीक्षा प्रणाली में सुधार और उसके प्रभावों का अध्ययन भी सांख्यिकी विधियों द्वारा किया जाता है। मनोविज्ञान भी देखो, मनोरंजन के क्षेत्र में जो साइकोलॉजी के क्षेत्र में भी है, इसका भी बहुत डाटा, वही डाटा है कि आप सामने वाले बच्चे को देखें कि हाँ ये बच्चा कैसा है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। इस टाइप की लॉजिकल जो बातें होती हैं उसमें भी आती हैं। डाटा इज यूज टू एवेल्यूएट, क्या लिखा है, एवेल्यूएट स्टूडेंट्स, फिर एकेडमिक एबिलिटीज, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट, इम्प्रूवमेंट इन द एग्जामिनेशन सिस्टम एंड देयर इम्पैक्ट आर आल्सो स्टडीड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। तो पहला जो महत्व, इंपॉर्टेंस या यूटिलिटी है वो एजुकेशन के फील्ड में या तो किसके क्षेत्र में है, साइकोलॉजी के क्षेत्र में है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इकोनॉमी के क्षेत्र में, तो इसकी जान है, मैं बता ना, स्टैटिस्टिक्स जो है सांख्यिकी है, इकोनॉमी की जान है, ठीक है। इसके बिना आपका इकोनॉमिक्स है ही नहीं भाई। इकोनॉमिक्स में आप डाटा ही पढ़ते हो, फैक्ट पढ़ते हो, तो फैक्ट ही तो रहता है इसमें। तो देखो क्या बोलता है, इसके अनुसार परिभाषा क्या है, वास्तव में एक अर्थशास्त्री सांख्यिकी विधियों का प्रयोग उसी प्रकार करता है जिस प्रकार चिकित्सक स्टेथोस्कोप का प्रयोग बीमारी जानने के लिए करता है। अगर मैं बोलूँ किसी की बीमारी आपको देखना है कि बुखार है कि नहीं, तो स्टेथोस्कोप के बिना आप उसको चेक नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आपका स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी आना फिक्स है। इतना इंपॉर्टेंस है इसका, याद रखिएगा, ठीक है। फिर अर्थशास्त्र के सभी विभागों, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, राजस्व में सांख्यिकी का सहारा लेना पड़ता है। नॉर्मल सी बात है, मैं बताया इकोनॉमिक्स डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, और डाटा जहां आएगा वहां स्टैटिस्टिक्स आना ही है। आपको जैसे डाटा बनाना है कि हाँ टारगेट रहता है कि 100 दिन में इस काम को करना है, तो हम अनुमान लगाते हैं कि 100 मजदूर हैं, इनकी इफिशियंसी ऐसी है, इतने दिन में इतना काम कर रहे हैं तो इतने दिन में इतना काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप को आपको डाटा को एकत्रित करना रहता है, यही होता है क्या, इकोनॉमी के क्षेत्र में आपका स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी। इंग्लिश में देख लीजिए क्या लिखा, इन फैक्ट एन इकोनॉमिस्ट यूजेस स्टैटिस्टिकल मेथड इन द सेम वे दैट ए डॉक्टर यूजेस ए स्टेथोस्कोप ऑफ डायग्नोज डिसीज, ठीक है, या डिजीज। स्टैटिस्टिक्स हैव टू बी यूज्ड इन ऑल ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड रेवेन्यू, ठीक है, एक्सचेंज एंड रेवेन्यू। तो ठीक है, ये समझिएगा जरूर कि इकोनॉमी के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज है। अगला देते हैं नियोजन के क्षेत्र में या तो प्लानिंग। अब प्लानिंग बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, प्लानिंग बनानी है आपको कि 100 दिन में हमको ये काम को करना है। तो क्या ऐसे ही कि हाँ आज इतना काम किया कल इतना, नहीं हो पाएगा जब तक आपके माइंड में नियोजन या प्लानिंग ना हो कि हाँ इतने मजदूर मैंने लेबर लगाया, ये इतना एक मजदूर इतना काम एक दिन में कर रहा है, तो इस अनुसार से हमारा टारगेट 100 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको प्लानिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है, डाटा की जरूरत पड़ेगी। जब तक डाटा का कलेक्शन नहीं करोगे आप नियोजन या प्लानिंग में फेल हो जाओगे। कोई भी काम आजकल प्लानिंग पे ही चलता है। आपका प्लानिंग, जैसे कि आपका पेपर है 2 महीने बाद, ठीक है, आपने प्लानिंग बनाया होगा कि हाँ इस सब्जेक्ट को इतना दिन में देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, गुरुजी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उनकी क्लास इतने दिन में देखेंगे, हो जाएगा। तो ये आपका एक प्लानिंग है, नियोजन है। तो उसके फील्ड में भी क्या होता है, आपका सांख्यिकी का बहुत ज़्यादा यूज है या इंपॉर्टेंस है। देखिए क्या बोलता है, आंकड़ों के माध्यम से सरकार यह जानकारी प्राप्त करती है कि देश के विभिन्न भागों में गरीबी, बेरोजगारी, औद्योगिक, कृषि उत्पादन, मांग, आपूर्ति, उपलब्ध संसाधन इत्यादि की स्थिति क्या है। भाई गवर्नमेंट के लिए भी वही डाटा है कि अलग अलग डाटा निकाली, कितनी गरीबी है, इतने लोग अमीर हैं, इतने भोजन की कमी है, इतने लोग को बीमारी है, ऐसा करके डाटा यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इससे फिर आप प्लानिंग बनाते हो कि हाँ अगले 5 साल में चुनाव जीतने के लिए क्या क्या मुद्दे खड़े करने चाहिए, तो फिर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स को डाटा गवर्नमेंट भी अपनी निकालती है।
इन आंकड़ों के आधार पर सरकार देश के विकास के लिए योजनाएं बनाती हैं। योजना प्रारंभ करने से पहले उसका नियोजन प्लानिंग करती है, जिसका मजबूत आधार सांख्यिकी ही है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, थ्रू स्टैटिस्टिक्स द गवर्नमेंट ऑब्टेन्स इंपॉर्टेंस अबाउट द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी, आपको जो गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, डिमांड है, सप्लाई है, अवेलेबल जो है रिसोर्सेस हैं, etc इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन दिस डाटा द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स प्लान्स फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है, जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उसने जो डाटा लिया है उसी को बोलते हैं। बिफोर प्लान्स इज लॉन्च्ड इट इज प्लान्ड विच इज फॉर्मली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। जो भी आप प्लानिंग करते हो वो सांख्यिकी ही है। बिना डाटा के प्लानिंग नहीं हो सकती, अब बिना प्लानिंग की स्टैटिस्टिक्स आ ही नहीं सकता, या तो काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्लानिंग के क्षेत्र में भी, फील्ड में भी देख लीजिएगा। गणित के क्षेत्र में आपको मालूम है गणित पूरा डाटा ही है, पूरा आंकड़ा ही है, पूरे नंबर्स ही हैं, और नंबर्स का खेल ही क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। तो इसको तो जानना ही नहीं है कि वास्तव में सांख्यिकी व्यवहारिक गणित की वह शाखा है जो आंकड़ों से विशिष्टीकरण प्राप्त करती है, और सांख्यिकी को उचित रूप से गणित की एक शाखा माना जा सकता है। नॉर्मल सी बात है। इन फील्ड मैथमेटिक्स इन फैक्ट स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स द स्पेशलाइज्ड इन डाटा, देयरफॉर स्टैटिस्टिक्स कैन राइटफुली ऑफ कंसिडर्ड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, एजुकेशन इलाज के क्षेत्र में, या तो जिसको क्या बोलते हैं मेडिकल के फील्ड में, मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि डॉक्टर को अगर डॉक्टर को किसी को छूट दी जाए तो आप दवाई नहीं कर पाओ, क्योंकि आपको किसी भी दवाई का नाम नहीं मालूम, आपके पास कोई डाटा नहीं है, माइंड में है आपको कुछ नहीं है, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है। तो जो डॉक्टर बनता है उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, तो उसके माइंड में पूरे डाटा होते हैं, पूरी प्लानिंग होती है कि इस बीमारी के लिए ये दवाई देना है, इस बीमारी के लिए ये दवाई लेना है। तो आपको नॉर्मल मालूम, मेडिकल साइंस में भी आपका सांख्यिकी का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। नई नई औषधियों के प्रभाव का अध्ययन आंकड़े एकत्रित करके किया जाता है। नॉर्मल सी बात है, तो इस चीज़ को याद रखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आने की संभावना इस बार भी इसकी रहेगी कि बोलेगा इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की महत्व या तो उपयोगिता बताइए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, अभी 1-2 दिन और थ्योरी थोड़ी चलेगी यहाँ से, लेकिन क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इस चीज़ को आप मत समझिएगा कि क्वेश्चन पे फालतू। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके जो स्टैटिस्टिक्स की जो मेथड है या तो विधि है कि सांख्यिकी की विधियाँ क्या है, मेथड क्या है, कैसे करते हैं। आपसे मैं बोलूँ कि सांख्यिकी का यूज कैसे करते हैं, तो मेथड तो कुछ होगी ना, कि जैसे आपको बोलूँ आपको एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब ऐसा तो नहीं कि आप बुक का सबसे लास्ट वाला पेज पहले खोल लेंगे, नहीं खोलेंगे, उसको क्या करेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे जो टफ है उसको थोड़ा कहीं लिख लेंगे। इस टाइप के आप क्या करते हैं, पहले डाटा का क्लासिफिकेशन ऐसा करके करते हैं। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स के लिए पहले आपको मेथड बनानी पड़ेगी। तो पहली मेथड देखते हैं क्या बनाया है। उसने क्या किया, पहले आपको आंकड़ों का संग्रहण करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोला कि कहीं भूकंप आया, भूकंप में इतने लोग प्रभावित हुए, 1000 लोग प्रभावित हुए। उदाहरण के लिए किसी भूकंप में अफेक्ट हुए कितने लोग, 1000 जो पीपल्स थे वो प्रभावित हुए। वही लिख रहा है, प्रत्येक शोधकर्ता के लिए पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करना, आंकड़ों को एकत्र करना। इसके लिए अत्यंत सतर्कता के साथ अपने उद्देश्य संबंधित आंकड़े एकत्रित करने चाहिए। डाटा कलेक्शन क्या बोलता है, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर एवरी रिसर्चर इज टू कलेक्ट डाटा। टू डू दिस दे मस्ट केयरफुली कलेक्ट डाटा रिलीवेंट देयर ऑब्जेक्टिव। ठीक, फिर क्या किए, मैंने बोला कि 1000 लोग प्रभावित हुए, क्या मैंने बोला, 1000 लोग प्रभावित हुए। फिर हमने दूसरा किया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे किया कि हाँ इतने लोग, इतने की डेथ हो गई, इतने लोग इंजर्ड हुए और इतने लोग लापता हैं, गायब हो गए हैं। ठीक है, तो ये होता है क्लासिफिकेशन। पहले हमने क्या किया, कलेक्शन किया कि हाँ 1000 लोग इस गांव में थे, यहाँ भूकंप आया था, 1000 लोग प्रभावित हुए। फिर हमने बोला कितने लोग डेथ हो गई है, इतने इंजर्ड हुए हैं और कुछ बचे हैं जो पता ही नहीं चल रहा है, लापता हैं, कहाँ चले गए।
तो दूसरा काम क्या करना है आपको, क्लासिफिकेशन करना है कि शोधकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़ों को सरलतापूर्वक समझाने के क्रम में उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित करके उनको ठीक प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है कि अलग अलग हमने क्या कर दिया, उनको क्लासिफिकेशन कर लिया कि द रिसर्चर डिवाइड्स द कलेक्टेड डाटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एंड क्लासिफाइज देम प्रॉपरली इन ऑर्डर टू मेक देम easier टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर अगला होता है सारणीयन या टेबुलेशन। बस वही बात हो गई है, क्या करना है आपको, सारणीयन या टेबुलेशन करना है कि जैसे कि आंकड़ा, जैसे जो आपको आंकड़ा मिला आपने अलग अलग क्लासिफिकेशन किया कि जैसे कि अब इसको क्या करना है, आपको टेबल बनानी है। क्या करना है, सारणी बनानी है, टेबल में इसको लिखना है। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को वर्गीकृत करने के पश्चात उनकी तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि उन्हें भली प्रकार से सारणीबद्ध किया जाए। फिर कैसे, इसका कैसे काम होता है सारणीयन या टेबुलेशन का, क्या हमने बोला कि जो डेथ हुई थी अगर मान लो 300 पीपल्स की हुई थी, फिर उसमें बताया हमने कि 10 साल से 20 साल की इतने थे, 20 साल से 30 साल की इतने थे, 30 से 40 साल के इतने थे। तो ये जो काम करेगा बन गया आपका टेबल। क्या बन गया, टेबल। अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग उसको डिवाइडेशन और कर लिए। ठीक है, लिखा हुआ है कि आफ्टर क्लासिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इट नेसेसरी टू टेबुलेट देम प्रॉपरली ऑफ दियर कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, अगला होता है प्रदर्शन। अब क्या करना है आपको, डिस्प्ले करना है, प्रदर्शन करना है कि विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को नाना प्रकार के आलेखों तथा चित्रों के माध्यम से इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि आपने ऐसा चित्र बनाया, फिर हमने ऐसे बांट देते हैं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं ना, इतने की डेथ हुई है, इतने लोग इंजर्ड हुए हैं, ऐसे करके जो आपने ये टाइप का बनाया है, तो फिर या तो टेबल बना देते हैं। ये सबको जो आप जिस तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रदर्शन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मेथड पूछ देता है कि मेथड क्या है। आप सहसंबंध देखते हैं, क्या है कोरिलेशन, क्या होता है। इस विधि द्वारा दो समूहों में सहसंबंध से सरलता से स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, कि उनके बीच रिलेशन क्या है, कि मैंने बोला कि 10 से 20 साल के जो बच्चे थे तो उसमें से कुछ डेथ हुई, कुछ इंजर्ड हुए, तो उनके बीच रिलेशन हुआ। कुछ रिलेशन ऐसा बना देते हैं, उसको यहाँ से देखते हैं कि उसके बीच क्या रिलेशन है। इस विधि द्वारा दो समूहों में सहसंबंध सरलता से स्थापित किया जा सकता है। बाय दिस मेथड correlation between two groups can be easily established। ठीक है, जो established किए बनाए हैं उसको ऐसे आसानी से आप उसमें कोरिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, निर्वचन क्या होता है देख लेते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, सांख्यिकी की इस विधि में आंकड़ों से प्राप्त परिणामों को निष्कर्ष के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, या तो जिसको कंक्लूजन के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है, इन दिस मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स या तो निष्कर्ष। ठीक है, कि मतलब हम क्या करते हैं, इन डाटों के माध्यम से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कि जैसे रिसर्च किए, फिर हाँ कि मतलब रिसर्च होता है ना, जैसे हमने पूरा डाटा निकाला कि हाँ इतना नुकसान इस क्षेत्र में हुआ, तो वहाँ से आपका एक कंक्लूजन निकल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप को आपको स्टैटिस्टिक्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट था इसको देखेंगे। आज यहीं तक देखते हैं, लगभग 1-2 दिन अभी आपका थ्योरी पार्ट और चलेगा, इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए होंगे। इस चैप्टर में मैंने देखा जो स्टैटिस्टिक्स का पहला पार्ट है, 3 पार्ट्स में बटी हुई है। 3 पार्ट्स में, पहले पार्ट्स में थ्योरी बहुत आई है कि डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, टाइप्स, मेथड, बहुत सारी चीज़ें पूछा हुआ है कि यूज क्या हाँ है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें आपके इस वाले पार्ट से ज़्यादा आई हुई हैं। तो कल इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। आज अपने सेशन को यहीं तक रखते हैं। कैसी क्लास लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट्स के माध्यम से, और आप मेहनत करिए, अपने मतलब बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से रखिए। आपको जो एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स है जो अपन चला रहे हैं, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जो भी टॉपिक्स हैं हमारे उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगती होगी, आप इस क्लास से लगातार जुड़ रहे होंगे। जैसे भी क्लास लगती है या कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर हमें बताएं। ठीक है, तो क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।